वाले हैं 20वीं तारीख के 2020 पर 1 को छोड़ के 2020 पर 2 में दाखिल होने वाले हैं। देखिए कितने लोग केक काट के खाएंगे। ईसाइयों के नक्शे कदम पे चल के, यहूद व नसारा अहले किताब के नक्शे कदम पर चल के कितने लोग हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादियां देंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नया डिश पका के खाएंगे, छुट्टी मनाएंगे। भाइयों बहनों, याद रखिए जिंदगी का एक साल खत्म होता है, एक नए साल में हम दाखिल होते हैं तो हमेशा ये सोचो मेरी जिंदगी की एक साल की उम्र कम हो गई है, मैं कब्र के 1 साल करीब हो चुका हूं, मैं मौत से 1 साल करीब हो चुका हूं, मैं आखिरत से 1 साल करीब हो चुका हूं। मेरे पास नेकियां कितनी हैं, मेरे पास गुनाह कितने हैं। दरवाज़ा खुला रखो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। मोहतरम माँ और बहनों, हफ्तावारी हर मंगल के इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम है। सूरह हशर की 2 आयतें मैंने आपके रूबरू तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान ये देखे कि आने वाले कल के लिए उसने क्या तोशा जमा रखा है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे हो यकीन अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अंसाहुम अनफुसहुम, और अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, यही लोग फासिक हैं। इस आयत में तर्जमे से आपने मुलाहज़ा किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आखिरत की तरफ ध्यान दिला रहा है। फरमाया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए तुमने क्या तोशा जमा के रखा है। कल किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? कल का लफ्ज़, आज मंगल है, आने वाला कल बुधवार है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने मौत के लिए कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आने वाले क़यामत के लिए कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मतलब ये है आज के बाद, मंगल के बाद बुध जितना करीब है, मौत भी उतना ही करीब है और क़यामत भी उतनी ही करीब है। जिस तरीके से आने वाला कल हमसे करीब है और उसके लिए हम तैयारी करते हैं, कल के लिए तोशा जमा करते हैं, आने वाले आखिरत के लिए, आखिरत के मराहिल के लिए, मौत के लिए, क़यामत के लिए तुमको तोशा जमा करके रखना ज़रूरी है।
मेरे मोहतरम माँ और बहनों, इंसान की ज़िंदगी वैसे ही पिघलती जा रही है जैसे आइस का गोला पिघलता है, आइस का ढेला पिघलता है। आइस को देखिए, तेजी से पिघलता हुआ ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी भी वैसे ही घुलती हुई जा रही है। ज़िंदगी में एक एक मिनट हमारा जो कम होते जा रहा है, असल में हमारी उम्र कम हो रही है। शायर ने कहा, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, अल्लाह ने तेरे उम्र की एक आन घटा दी। हम घड़ियाल में देखते हैं, ये कांटा होता है घंटे का, ये कांटा होता है सेकंड का। सेकंड का जो बारीक सा कांटा होता है, एक सेकंड इस तरीके से हिलता है तो हमारी ज़िंदगी का एक सेकंड कम हो गया। ये बताती है कौन? वो घड़ियाल जो आपके दीवार पे लगी है, आपके घर में लगी है, आपके हाथ पे लगी है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, अल्लाह ने तेरे उम्र की एक आन घटा दी। रोज़ाना मेरी उम्र घटती जा रही है, रोज़ाना आपकी उम्र घटती जा रही है। रोज़ाना मैं और आप मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। रोज़ाना हमारी कब्र हमसे करीब हो रही है, रोज़ाना हमारी क़यामत हमसे करीब हो रही है, आखिरत से हम करीब होते जा रहे हैं। सही बुखारी में हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इर्तहलति दुनिया मुदबिरतन, इर्तहलति दुनिया मुदबिरतन वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन। दुनिया हमसे दूर जा रही है, आखिरत हमसे करीब आ रही है। दुनिया हमसे दूर जा रही है, आखिरत हमसे करीब आ रही है। फ़कुल्लुम मिनहुमुल बनून। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। फ़कुल्लुम मिनहुमा बनून। दुनिया में दुनिया के परस्तार भी हैं और आखिरत के तलबगार भी हैं। फ़कूनू मिन अबनाई दुनिया वला तकूनू मिन अबनाइल आखिरा। कितनी प्यारी नसीहत हज़रत अली खलीफा रसूल, इस्लाम के चौथे खलीफा, दामाद रसूल, फ़ातिमा के शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के लिए बड़ी प्यारी नसीहत करते हुए फरमाते हैं, फ़कूनू मिन अबनाइल आखिरा। लोगो, तुम आखिरत के तलबगार बनो, दुनिया के परस्तार न बनो। दिरहम व दिनार के ग़ुलाम न बनो, अब्दुद्दीनार अब्दुद्दिनहर न बनो। दुनिया हमसे पीछे जा रही है, आखिरत हमसे करीब आ रही है। तो मतलब यह है कि हम आखिरत के लिए क्या तोहफा जमा करके रखे हैं? उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। ये 4 दिन की दुनिया है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहां सब लोग सफर में हैं और दुनिया के इस सफर की मंजिल आखिरत है। आखिरत हमारी मंजिल है, आखिरत हमारा ठिकाना है, आखिरत की तरफ हम लोग चलते जा रहे हैं। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफ़र है, दुनिया के मुसाफिर। ये महल ऊंचे ऊंचे कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के ए मुसाफिर।
मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर। दुनिया एक मुसाफिर खाना है। ये चंद दिनों के लिए हम आए यहाँ, चंद सेकंडों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद सालों के हम मेहमान हैं यहाँ। यहाँ किसी को हमेशा बका नहीं है। आज जिस कुर्सी पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कल मैं ही नहीं रहूँगा, कोई और बैठेगा यहाँ। आज जिस मुसल्ले पे खड़े होकर मैं इमामत कर रहा हूँ, कल मैं वहाँ नहीं रहूँगा, कोई और रहेगा। आज जिस मकान में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कल ये मकान किसी और का हो जाएगा। आज जिस मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल ये कोई और इस्तेमाल करेगा। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, आज जो ज़ेवरात आपके हाथ में हैं, आपके गले में हैं, ये कल किसी और के होने वाले हैं। दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। हमारा सफ़र चल रहा है, हमारी मंजिल आखिरत है। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इला किए हुए थे और अपने घर में थे, और अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए हज़रत उमर आए। हज़रत उमर ने प्यारे नबी के घर की हालत को देखा, गरीबी की हालत को देखा। वो छोटा सा कमरा, खजूर के पत्तों से बुनी हुई हासिर पे अल्लाह के नबी सोए हुए। हज़रत उमर आए तो अल्लाह के नबी उठकर बैठे, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। हासिर के निशानात अल्लाह के नबी के जिस्म पर पड़े हुए हैं। हज़रत उमर ने देखा जो तकिया है, तकिए के अंदर खजूर के छाल और खजूर के पत्ते डाले हुए हैं, और घर के किनारे में चंद जौ के दाने, गेहूं के दाने पड़े हुए हैं। एक दो हांडी है मिट्टी के, और एक तरफ एक चमड़ा लटक रहा है। बस प्यारे नबी के घर की पूरी कायनात यही है। घर का पूरा साजो सामान, मालो मता इतना ही है बस। इस गरीबी को देखकर हज़रत उमर रोने लगे। हज़रत उमर के रोते हुए देखकर अल्लाह के नबी ने कहा, उमर क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, क्यों ना रो अल्लाह के नबी, मैं ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों को देखता हूँ, फास्टरों को देखता हूँ, कैसरो किसरा के बड़े बड़े बादशाहों से मैं मुलाकात कर चुका हूँ। कैसे ठाट बाट की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ऐशो आराम की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि अंत सफ़वत खल्क़िल्लाह, अल्लाह के नबी आप मखलूक में सबसे बड़ी शख्सियत है। अल्लाह के बाद प्यारे नबी का मर्तबा है, इसके बावजूद आपके घर की गरीबी का आलम ये। प्यारे नबी ने हज़रत उमर को नसीहत करते हुए सिर्फ एक जुमला कहा। उस एक जुमले ने हज़रत उमर का रोना बंद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा, अमा तरदा अन तकून लहुमुद्दुनिया वलनल आखिरा। अय उमर, क्या तुमको ये बात पसंद नहीं कि उन लोगों को दुनिया मिल जाए और हम लोगों को आखिरत मिल जाए? तो मोमिन की मतमह नज़र हमेशा आखिरत की तरफ होनी चाहिए। मोमिन की सोच हमेशा आला और ऊंची होनी चाहिए। हम हमेशा घटिया सोच हमारी होती, हमारी सोच सिर्फ ज़मीन पे है, हमारी सोच बिल्कुल छोटी है, पस्त सोच है हमारी। हम सिर्फ यहाँ का सोचते, यहाँ घर बनाना, यहाँ आबाद होना, यहाँ तरक्की करना, यहाँ नाम कमाना, यहाँ रोशन होना, यहाँ ज़िंदगी चमके, कपड़े चमके, मकान चमके, दुकान चमके, सवारी चमके। कब्र को चमकाने की फ़िक्र कौन कर रहा है? कब्र को रोशन करने की फ़िक्र कौन कर रहा है? एक मर्तबा बकी कब्रस्तान में एक जनाजे को सहाबा
एक मय्यत को दफन कर रहे थे। अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में ज़मीन पर बैठे हुए थे सर झुका के। सहाबा कराम मय्यत को दफन करके जब फारिग हुए, देखा अल्लाह के नबी सर झुका के बैठे। जब अल्लाह के नबी सर उठाए, सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, आपके आंखों के पानी से कब्रिस्तान की ज़मीन भीग गई है। फिर अल्लाह के नबी उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों तुम भी इस घर की तैयारी कर लो, तुम भी इस घर की तैयारी कर लो। कौन से घर की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी? हर इंसान को दो घर होते हैं, एक ज़मीन के ऊपर, एक ज़मीन के अंदर। ज़मीन के ऊपर जो घर है जिसमें वही और आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये घर कब तक रहेंगे? परमानेंट घर नहीं है, ये आर्जी ठिकाना है, ये आर्जी ठिकाना है। इस घर में हम कब तक रहेंगे हमें खबर नहीं। मौत का फरिश्ता कब आ जाएगा खबर नहीं, वह अचानक हाजिर हो जाएगा मलकुल मौत। लेकिन मेरी मोहतरम माँ और बहनों, जिस घर को कब्र कहते हैं, ज़मीन के अंदर होती है, उस घर को चमकाने की बात अल्लाह के नबी कह रहे हैं, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों तुम भी इस घर की तैयारी कर लो। आज हम कौन से घर को चमका रहे हैं? कौन सी घर को तैयारी कर रहे हैं? दुनिया के घरों को टाइल्सों से चमका रहे हैं, मार्बल से चमका रहे हैं, झूमरों से चमका रहे हैं। अच्छा पेंट होना, अच्छा कलर होना, अच्छा कीमती लकड़ी होना, कीमती लोहा होना, कीमती दरवाजे, कीमती खिड़कियां, कीमती अलमारियां, ऐसी लाइटिंग आज घरों में लगा रहे हैं, पूरा घर जगमगा रहा है। इंसान ऐसा घर बना रहा है, घर मुकम्मल होने के बाद लोगों को दावत दे के बुलाता है, बड़ी खुशी से पूरी जिंदगी का मेहनत का पैसा पसीना टपका के पैसा कमा के घर बनाता है और लोगों को दावत देता है, ताकि लोग देखें कि मेरा अलमारी कैसा है, मेरा सहन कैसा है, मेरा गैलरी कैसा है, बेडरूम कैसा है, हॉल कैसा है, हर एक दिखाता है। गोया के अरमानों का ताजमहल है। कितने लोगों को हमने ऐसा देखा है, बड़ी मेहनत से घर बनाता है, मगर इस घर को आबाद करने से पहले उसके कब्र का घर आबाद हो जाता है। कितने लोग अपने घर को बनाए अरमानों से, शौक से, ख्वाहिशात से, लेकिन घर में है क्या आज वो इस घर में नहीं, उस घर में है जिसको कब्रिस्तान कहते हैं। अल्लाह के नबी उसी घर को चमकाने की बात कर रहे हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, तुम भी इस घर की तैयारी कर लो, तुम भी इस घर को रोशन कर लो, तुम भी इस घर को चमका लो। कब्र का घर चमकेगा तुम्हारी नमाजों से, कब्र का घर चमकेगा तुम्हारे तिलावत कुरान से, कब्र का घर चमकेगा तुम्हारे दुआ व मुनाजात से, कब्र का घर चमकेगा जिक्रुल्लाह अल्लाह की याद से, कब्र का घर चमकेगा सदका व खैरात व ज़कात से, कब्र का घर चमकेगा तहज्जुद की नमाज से, कब्र का घर चमकेगा हज उम्रे कुर्बानियों से। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी मेहनत, ये आखिरत के लिए जो कुछ तुम करते हो, तुम्हारी नेकियां तुम्हारे कब्र को चमकाएंगी, जन्नत का एक बागीचा बनाएंगी, ताहद्द नज़र कुशादा और चौड़ी करेंगी। तुम्हारी नेकियां सांप बिच्छू के अजाब से बचाएंगी, तुम्हारी नेकियां कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तर उतारेगी, तुम्हारी नेकियां कब्र के अंदर जन्नत का लिबास पहनाएंगी, तुम्हारी नेकियां जन्नत की दरवाज़ों को कब्र के लिए खुलवाएगी, तुम्हारी नेकियां आखिरत के सफ़र का तन्हा साथी बन जाएगी। कब्र में इंसान को दफन करने के बाद ये खूबसूरत नौजवान आएगा, बड़ा चेहरा खूबसूरत होगा, जिस्म से खुशबू आ रही होगी। कब्र वाले से कहेगा जन्नत मुबारक हो, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। कब्र वाला बोलेगा तुम मुझे जन्नत की बशारत देने के लिए आए हो, पहले ये तो बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, तुम्हारे जिस्म से खुशबू आ रही है, तुम मुझे जन्नत की बशारत सुना रहे, तुम कौन हो।
वो आदमी, वो नौजवान कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारी नेकियां हूँ, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। जो नेकियां तुम किया करते थे, जो इबादत तुम किया करते थे, मौसम चाहे सर्द हो, मौसम चाहे गर्म हो, हर मौसम में तुम्हारी इबादत बराबर हुआ करती थी। तुम्हारी नेकियां, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल सालिहा को मेरी शक्ल में भेजा है। तो जैसे कि मैंने कहा, सफ़र आखिरत का तन्हा साथी तुम्हारा नेक अमल है। नेक अमल कर लो, नेकियां कमा लो, यही काम आने वाली है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया में लोग ऐसे रहते हैं गोया कि हमेशा यहाँ रहना है, यहाँ छोड़कर नहीं जाना है, लगता है कि हमेशा रह जाएंगे यहाँ। याद रखिए, कितनी लंबी उम्र भी पालो, कितनी लंबी उम्र भी पालो, एक न एक दिन मौत आके रहेगी। लौ कान फिद दुनिया बका लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा, अगर दुनिया में किसी को हमेशा की ज़िंदगी होती, दुनिया में किसी को बका होता, तो खैरुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत नहीं आती। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, अल्लाह ने कहा आपको भी मौत आएगी, उन सब को भी मौत आएगी। कोई भी दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है, सबको एक दिन यहाँ से छोड़कर जाना है। तो फिर दुनिया में कैसे रहना है? एक मुसाफिर की तरह। राह चलता मुसाफिर, रास्ता चलता मुसाफिर कैसे चलता है? उसकी नज़र हमेशा क्या रहती है? आप अपने गांव को छोड़ के दूसरा गांव गए, अमेरिका गए, बेंगलुरु गए, हैदराबाद गए, विजयवाड़ा छोड़ के चले गए आप, तो कैसे रहते आप वहाँ? अमेरिका गए, यहाँ के सड़क अच्छे हैं, यहाँ के बिल्डिंग अच्छे हैं, यहाँ के पार्क अच्छे हैं, यहाँ के लोग गोरे हैं, सब अच्छे हैं, तो अमेरिका में रह जाते आप वहाँ? नहीं रह जाते। गरचे कि आपका घर झोंपड़ा होगा, लेकिन आपको सुकून उसी वक्त मिलेगा जब सफ़र से वापस ही आप घर को आएंगे। तो हमारा असली घर दुनिया नहीं, जन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम पहले कहाँ थे? बोलो, आदम अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में थे। जन्नत से दुनिया में चंद दिनों के लिए आए, चंद सालों के लिए आए, फिर वापस चले गए। तो खोया हुआ जन्नत को पाने का एक मौका ये दुनिया है, एक बेहतरीन मौका है ये जन्नत को पाने का। जो दुनिया में आएगा वही जन्नत को पाएगा, जो दुनिया में आया नहीं वो जन्नत में जाएगा भी नहीं। तो दुनिया में हम आए हैं मुख्तसर उम्र को लेके खोए हुए जन्नत को पाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए कहते हैं एक सहाबी से, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, तुम दुनिया में वैसे जियो जैसे एक अजनबी आदमी जीता है। और आबिर सबील, या रास्ता पार करने वाला जैसे दुनिया में जीता है वैसे जियो। इज़ा अस्बाता फला तंतज़िरिल मसा, आगे नसीहत करते हुए सहाबी कहते हैं जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, जब शाम करो सुबह का इंतज़ार ना करो। शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो कि मैं सुबह तक जी कर उठूंगा। हम रात में सोते हैं, सोते वक्त क्या दुआ पढ़ के सोते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या माना है इसका? तर्जमा एक बार किताब खोल के पढ़ लीजिए। अय अल्लाह, तेरे नाम से मैं मरता हूं, वह अहया, तेरे नाम से जीता हूं। तो गोया रोजाना मौत के मुंह में जाके हम आ रहे हैं। इसलिए मौत को, नींद को मौत की छोटी बहन कहा जाता है। मरने वाले में और सोने वाले में क्या फ़र्क होता है बताइए? कपड़ा हटा होता है तो उसको ढांपना भी नहीं मालूम नहीं होता, होश नहीं रहता सोने वाले को। तो एक आदमी मरा पड़ा है, एक आदमी सो रहा है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं। वो सोने वाला आदमी सांस ले रहा है, उसे खबर नहीं कि मैं सांस ले रहा हूं। तो मौत के मुंह में रोजाना हम जाके आते हैं। सुबह सोकर उठते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शा। तो गोया रोजाना मौत के मुंह में हम जाके आ रहे हैं। कितने लोग हम देखते हैं रात में सोए घर में, सुबह में लोग कब्रिस्तान लेके चले गए।
अभी उठे नहीं। शायर ने कहा जिंदगी का क्या भरोसा छोड़ दे एक आन में, जिंदगी का क्या भरोसा छोड़ दे एक आन में, रात सोया घर में इंसान सुबह कब्रिस्तान में। कितने लोगों को हम देखते हैं सो गए अभी उठे नहीं, वैसे ही अकड़ गए, लोग उठा रहे हैं उठ रहे नहीं। इसीलिए नसीहत करते हुए फरमाया इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो शाम का इंतजार ना करो, जब शाम करो सुबह का इंतजार ना करो। इसी मजमून को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया सल्ली सलातन मुवद्दा। प्यारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ रहे हो ये सोचकर नमाज पढ़ो ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इसके बाद जो नमाज होगी हो सकता है वो मेरी जनाजे की नमाज हो। हर आदमी यही सोच ले, एक तरफ सलाम फेर ले दूसरी तरफ सलाम फेरने के लिए मौका नहीं देगा फरिश्ता। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का वक्त जब आ जाता है अल्लाह मौका नहीं देता, मौत मौका नहीं देता। इसलिए मेरी मोहतरम माँ और बहनों, इसलिए जो मौका हमको मिला है दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, ऐसे ना रहो कि हमेशा यहां रहना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तशरीफ़ लाए। देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हासिर पे सोए हैं, हासिर के निशानात प्यारे नबी के चेहरे मुबारक पे पड़े हुए, बिस्तर भी नहीं हासिर पे डालने के लिए, हासिर के निशान अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पे पड़े हैं। सहाबी को रहा ना गया। हज़रत इब्ने मसूद ने कहा अल्लाह के नबी अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके लिए एक बिस्तर का इंतज़ाम करेंगे, एक नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम हम आपके लिए करेंगे। अल्लाह के नबी आप सिर्फ हमको इशारा कीजिए। प्यारे नबी ने फरमाया माली वली दुनिया, है अब्दुल्ला बिन मसऊद तुम बिस्तर की बात कर रहे हो, मुझे दुनिया से क्या लेना क्या ले जाना है जी, क्या लेना देना है मुझे दुनिया से, मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं। फिर फरमाया मेरी मिसाल राह चलते हुए उस मुसाफिर की तरह है, दोपहर की चिलचिलाती धूप में चलता चलता थका मांदा मुसाफिर कुछ देर के लिए झाड़ के साये में बैठता है, फिर अपना सफ़र वहाँ से अपना अगला सफ़र देखता है। अब जितना देर वो मुसाफिर झाड़ के नीचे बैठा उतनी उम्र लेके हम दुनिया में आए हैं, उतनी मुख्तसर उम्र है हमारी। अब वो आदमी झाड़ के नीचे बैठा, देखा झाड़ अच्छा है, साया अच्छा है, फल अच्छे हैं, ज़मीन अच्छी है, तो क्या परमानेंट वहाँ घर बना लेता हो? वो ये सोचता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, कुछ देर आराम करने के लिए झाड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, फिर वहाँ से अपना सफ़र तय करता है। हमको भी वैसे रहना दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छा खाना गलत है, अच्छा घर बनाना गलत है, अच्छे कपड़े पहनना गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस्लाम ये कहता है कि आप जितना खाओ, जितना पहनना है पहनो, जितना अच्छा मकान बनाना है, अच्छी सवारी खरीदना है खरीदो। लेकिन गलती इंसान ये करता है कि दुनिया ही सब कुछ समझ लेता है, आखिरत को भुला के दुनिया जमा लेता है। क्या अल्लाह के नबी जमा नहीं सकते थे दुनिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, आपके घर की गरीबी का आलम यह था कि अल्लाह के नबी के घर में चिराग में तेल डालने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से लेकर आए थे, पड़ोसी से तेल मांग के लाए। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो घर के गरीबी का आलम यह था, एक यहूदी के पास जंगी लिबास जिसे ज़िरा कहते हैं उसको ताकत रख के गिरवी रख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जऊ ला लिए थे खाने के लिए। हालांकि प्यारे नबी वो नबी हैं
जिनको आसमान से आने वाली वही ये बशारत लेकर आई थी, अय पैगंबर अगर आप चाहें तो इस ओहद के पहाड़ को सोने का बना के दे देंगे। कहा जाता है कि ओहद का पहाड़ 7 किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा पहाड़ हम आपके लिए सोने का बना के दे देंगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा जानते हो? प्यारे नबी ने फरमाया, नहीं है परवरदिगार, मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश ये है, एक दिन भूखा रहूं, एक दिन पेट भर खाऊं। जिस दिन पेट भर खाऊं सारा दिन शुक्र अदा करता रहूं, जिस दिन भूखा रहूं तड़प कर सब्र करता रहूं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गरीबी को मांग कर लिए थे। हमारे नबी वो नबी है जिन्होंने अल्लाह से गरीबी को मांग कर लिया है। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख और मिस्कीनी के आलम में मौत दे। तो आपने देखा उसी मिस्कीनी के आलम में अल्लाह के नबी को मौत आई। बड़ी गरीबी के आलम में अल्लाह के नबी ज़िंदगी गुजारे। आपकी माशी ज़िंदगी को, आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखो, आपकी बीवियाँ खुद बयान करती हैं। खुद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भांजे से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कहती हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता हमारे घर में, पहले महीने का चांद हम देख लेते, दूसरे महीने का चांद देख लेते, तीसरे महीने का चांद देख लेते, 2-2 3-3 महीने गुजर जाते, घर में चूल्हा नहीं जलता था। नबी का घर, अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो वो नबी का है। बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। इतने बड़े पैगंबर, घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। खालाजान इब्ने ज़ुबैर ने कहा, खालाजान फिर तुम लोग ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हो, ज़िंदगी कैसे बसर करते हो? तो अम्मा आयशा ने कहा, अलल अस्वदैन, 2 काली चीज़ों पर हम ज़िंदगी गुजार लेते हैं। एक है खजूर, कुछ खजूर खा लेते हैं, चंद खजूर खा लेते हैं, और दूसरा है पानी। ये दोनों काली चीज़ों पर हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। कई मर्तबा ऐसा हुआ, एक मर्तबा प्यारे नबी घर आए, कहा आयशा घर में खाने के लिए कुछ है क्या? सुभान अल्लाह, पूछना पड़ता था नबी को घर में खाने के लिए कुछ है क्या? भूख लग रही है प्यारे नबी को, आके पूछ रहे आयशा घर में कुछ है क्या खाने के लिए? अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो प्यारे नबी ने फरमाया, तब तो मैं रोज़ा रख लेता हूँ, आज रोज़े की नियत कर लेता हूँ। खाली पेट रहने से क्या मिलेगा? रोज़े की नियत करने से रोज़े का अजर तो मिल जाएगा। पहला दिन ऐसे गुजर गया रोज़े के आलम में। दूसरा दिन अल्लाह के नबी फिर आए, कहा आयशा आज कुछ है क्या घर में खाने के लिए? अल्लाह अकबर, पैगंबर को कितनी भूख लग रही होगी। अल्लाह के नबी पूछ रहे, अल्लाह आयशा घर में कुछ है क्या खाने के लिए? आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कोई पड़ोसी औरत कुछ ला के दिए खाने की चीज़, हलवा वगैरह कुछ ला के दी है। अल्लाह के नबी वो है घर में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा मैंने सुबह ही नफिल रोज़े की नियत कर ली है, लेकिन लाओ आयशा मैं वो खा लेता हूँ। रोज़ा तोड़ के अल्लाह के नबी वो खा लिए। नफिल रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, नबी के घर के आलम देखिए कैसा आलम था। एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे, एक मुसाफिर कोई आदमी आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा आज इनको कौन मेहमान नवाजी करेगा? तो अल्लाह के नबी एक सहाबी को भेजे अपने घर। उस वक्त प्यारे नबी को 9 बीवियाँ थी। सहाबी गए, सारी बीवियों के दरवाजे पे गए और कहा एक मेहमान आए उनके घर, उनके लिए खाने के लिए कुछ है क्या? सहाबी वापस आए, अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी सारे घर वालों से यही जवाब आया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कैसी ज़िंदगी गुजारे? और आज मैं और आप भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर में ज़रा कमी हो जाए, घर में हंगामा हो जाएगा। घर में 2 महीने नहीं 2 दिन भी अगर चूल्हा ना जले, घर में हंगामा बर्पा हो जाएगा। हम उसी आयशा को मानने वाले हैं, हम उसी खदीजा को मानने वाले हैं, हम उसी उम्मे सलमा को, उम्मे हबीबा को, सफ़िया को, जुवेरिया को, प्यारे नबी की इन सारी बीवियां हमारे लिए नमूना है। कैसे सब्र और सबात की ज़िंदगी वो गुजारती थी।
मेरी मोहतरम माँ और बहनों, आज हम क्या समझ रहे, दुनिया ऐसी चमकती दमकती हमको नज़र आ रही है। शैतान ने दुनिया को इतनी खूबसूरत करके बता दिया है, हमको सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है, हमको सिर्फ पेट की फ़िक्र है, हमको सिर्फ नए कपड़ों की फ़िक्र है। आज तो ऐसे ऐसे शॉपिंग मॉल आ चुके हैं, कुछ घर वालों का आलम यह है कि साल में 2-3 मरतबा जाके कपड़े ख़रीदते हैं, और कुछ घर वाले तो अल्लाह सलामत रखे हर महीना जाते हैं शॉपिंग मॉल को, अपने शौहर को लेके निकल जाते हैं, कभी इस शॉपिंग मॉल को गए, कभी उधर घूमने गए, कभी इधर शॉपिंग को गए। इतने कपड़े आज हमारे घरों में जमा हैं, लगता है कि पूरी ज़िंदगी पहनेंगे तो भी कपड़े ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि 2-3-4 पीढ़ियां भी अगर पहनेंगे ये कपड़े ख़त्म नहीं होंगे। इतने बीरवे अलवारी पूरे कपड़ों से भरे हुए सारे संदूक। जबकि सहाबी हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फ़अय्युना कान लहु सौबान फ़ी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसके पास 2 कपड़े थे बताओ, किसके पास 2 जोड़े थे बताओ। वाक़ियात में आता है बाज़ बुजुर्गान दीन ऐसे ही, बाज़ सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं, जब उनके कपड़े धोए जाते ना, घर में अंदर से अगल लगा लेके दरवाज़ा लगा के बैठते कपड़े सूखने तक। कपड़े सूखने के बाद कोई कपड़े ला के अंदर फेंकते, कपड़े पहन के बाहर आते थे। आज हमारा हाल क्या है, हमेशा सुबह से शाम तक सिर्फ कपड़ों पर हमारी तवज्जो, और कुछ लोग तो सिर्फ खाने पीने पे उनकी तवज्जो है, खाने पीने पे उनकी तवज्जो। हज़रत आयशा कहती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में एक दिन 2 मरतबा पेट भर खाना कभी नहीं खाए। आज हम एक दिन में 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, और असर के बाद तो नीम नाश्ते के नाम से कुछ और मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सीधी सादी जिंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी के दस्तरखान पे 2-4 किस्म के खाने और डिश नहीं हुआ करते थे। आज हमारा आलम क्या है, दोपहर में कोई सालन खाए तो शाम में नहीं खाएंगे, आज कोई नाश्ता करेंगे तो कल वो नाश्ता नहीं करेंगे, घर में झगड़ा खड़ा होगा, कल पकाए आज भी वो क्यों पकाए। हमेशा हमारे को खाने पीने की फिक्र है, आज क्या डिश बनाए, कल क्या डिश बनाएंगे। रमज़ान जैसा मुबारक महीना, इबादत का महीना, क़ियाम और सियाम का महीना, उस महीने में भी खाने पीने की फिक्र। आज सहरी में क्या खाए, कल क्या खाएंगे, आज इफ्तार में क्या, कल क्या खाएंगे। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, मैं ये नहीं कहता कि खाना पीना गलत है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, लेकिन गलती यहाँ हमसे होती है कि सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, आखिरत को हम भुला दिए। असल ठिकाना आखिरत है, हम दुनिया के मुसाफिर हैं, हमारी ज़िंदगी रोज़ाना ख़त्म होती जा रही है। अब देखिए, आज दिसंबर के 8 तारीख़ है, 2-3 दिन में नए साल का हम इस्तकबाल करने वाले हैं। 20वीं तारीख़ के 2020 पर 1 को छोड़ के 2020 पर 2 में दाखिल होने वाले हैं। देखिए कितने लोग केक काट के खाएंगे। ईसाइयों के नक्शे कदम पे चल के, यहूद व नसारा अहले किताब के नक्शे कदम पर चल के कितने लोग हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादियां देंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नया डिश पका के खाएंगे, छुट्टी मनाएंगे। भाइयों बहनों, याद रखिए, जिंदगी का एक साल खत्म होता है, एक नए साल में हम दाखिल होते हैं तो हमेशा ये सोचो मेरी जिंदगी की एक साल की उम्र कम हो गई है, मैं कब्र के 1 साल करीब हो चुका हूं, मैं मौत से 1 साल करीब हो चुका हूं, मैं आखिरत से 1 साल करीब हो चुका हूं। मेरे पास नेकियां कितनी हैं, मेरे पास गुनाह कितने हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मौत का वक्त करीब आया तो रोने लगे। आप जानते हैं ना, हज़रत अबू हुरैरा पूरे सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीसों को बयान करने वाले, हमेशा प्यारे नबी की मजलिसों से चिमट कर रहने वाले, इतने अल्लाह वाले सहाबी मौत के वक्त रोने लगे। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, क्या मौत के डर से रो रहे हो या इसलिए रो रहे हो कि दुनिया छूट रही है। उन्होंने कहा, लाभ की अला दुनिया कुम हाज़िही, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि दुनिया मुझसे छूट रही है, मौत मुझे आ रही है,
बल्कि मुझे रोना इसलिए आ रहा है, मैं दुनिया के सफ़र को ख़त्म करके अब मेरा आखिरत का एक लंबा सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन मेरे पास आखिरत का तोशा कम है। इतने अल्लाह वाले साहबी जब ये कहें मेरे पास नेकियां कम है, आखिरत का तोशा कम है, हम जैसे गुनहगारों को क्या करना चाहिए? आज हमारी हालत यह है, मादा परस्ती, दुनिया परस्ती इतना हो गई है, दुनिया के इतने पुजारी बन चुके हैं, दुनिया के ऐसे परस्तार हो चुके हैं। हर एक नया साल आता है तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज डे। अल्लाह, क्या हैप्पी? आपको खुशी किस लिए? शादी होके 1 साल हो गया तो आपको खुशी हो रही है? अजी, मौत के 1 साल आप करीब हो गए। आपका बर्थडे आया, एक नया साल जिंदगी में आया तो आपको खुशी मनाना नहीं है, आपको रोना है। ये 1 साल में मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया? अपने नफ्स का मुहासबा करो। गालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। लोगों, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेने से पहले जिंदगी में तुम खुद अपना हिसाब ले लो। हिसाब की घड़ी एक दिन आने वाली है, क़यामत को अस्सा कहा जाता है। वो घड़ी आने वाली है, वो हिसाब का दिन है, वो किताब का दिन है। उस दिन अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेने से पहले जिंदगी में तुम खुद अपना हिसाब ले लो। तो मेरी मोहतरम माँ और बहनों, सारी बातों का खुलासा यही है कि हम सबको आखिरत की फ़िक्र करना है। दुनिया में बहुत हंस लिए हम, दुनिया में बहुत ऐश कर लिए हम। ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा। प्यारे नबी ने फरमाया, असल आराम तो आखिरत का आराम है, असल ऐश तो आखिरत का ऐश है। दुनिया का आराम ये आर्जी है, दुनिया का ऐश ये आर्जी है, दुनिया की इज्जत ये आर्जी है, दुनिया के मकान दुकान ये आर्जी है, ये दुनिया के सब खूबसूरती ये आर्जी है, ये ख़त्म होने वाली है। असल चीज़ वल आखिरत खैरुं व अबका, आखिरत बेहतर है, वो बाकी रहने वाली है। उसकी फ़िक्र आप करो, उसकी तरफ जुस्तजू करो, उसकी तरफ मेहनत करो, उसकी तरफ कोशिश करो, उसके लिए तगोदो करो, दौड़ धूप करो। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, असल आराम आखिरत का आराम है, उसके लिए हमको जीना है। और ये कहिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को फ़िक्र आखिरत अपने दिमागों में, अपने दिलों में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह, जो ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में को बंदगी में बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फ़रमा, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना। ऐ अल्लाह, जो बेशादी हैं उनको नेक रिश्ते कायम फ़रमा। ऐ अल्लाह, शिर्क के बिदअत से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह, मुत्तबी किताब व सुन्नत हमको बना दे, तौहीद अहले तौहीद में हमको शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक ज़िंदगी हम उसको भी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।